अध्याय 2 श्लोक 8 नहि प्रपश्यामि ममाप्नुध्यात् यशोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमौ स्पत्नम मृदम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। अनुवाद। मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जिससे मेरे इंद्रियों को सुखा देने वाले इस शोक का नाश हो सके। पृथ्वी पर शत्रु रहित समृद्ध राज प्राप्त कर लेने पर भी या देवताओं का आधिपत्य मिल जाने पर भी यह शोक दूर होता हुआ नहीं दिखता। इस श्लोक में अर्जुन अपने भीतर के सूनेपन और खालीपन में और गहरे उतरते हुए कहते हैं, मेरे अंदर ये जो अपने प्रियजनों को खोने का दुख है वो ऐसा दुख है जो इस संसार का राज्य तो क्या स्वर्ग लोक ब्रह्मलोक तक का राज्य भी मिल जाए तो भी ये दुख नहीं मिटेगा। दोस्तों, अर्जुन ये जान रहे हैं कि उनका अपने परिवारजनों के प्रति जो अपनापन है वो इतना गहरा है कि उनके मरने की कल्पना मात्र से ही अर्जुन को अत्यंत पीड़ा हो रही है। अब उनको जीने का कोई सहारा दिखाई नहीं देता। इस सब के मरने के बाद मैं कैसे जीऊंगा, ये चिंता, ये भय अर्जुन को विचलित कर रही है। दोस्तों, जब हमें भी अपने जीवन का सहारा मिटते दिखाई देता है तो सारा संसार फीका लगने लगता है। हमारा भी जिन वस्तु व्यक्ति पदार्थ से अत्यंत लगाव होता है, अगर वो इंसान वो वस्तु हमसे दूर होने लगे और उनको खोने का भय हमें परेशान करने लगे तो हमारी भी ऐसी ही स्थिति हो जाती है जैसे इस समय अर्जुन की हो रही है। वे कहते हैं कि मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला ये जो दुख है वो संसार के सारे सुख पाकर भी नहीं मिटेगा, क्योंकि हमें जिस चीज़ से खुशी मिल रही है, हमारा प्रिय व्यक्ति, हमारी प्रिय वस्तु, यदि वही हमें छोड़कर चला जाए, हमसे दूर हो जाए, हमसे छीन लिया जाए तो उसके बदले में यदि स्वर्ग का राज्य भी मिले तो हमारी पीड़ा दूर नहीं होती, क्योंकि हमारा अपनापन तो उस व्यक्ति वस्तु पदार्थ से है जो हमसे दूर हो जाएगा। इसके पहले के श्लोक में अर्जुन भगवान के शरणागत हो जाते हैं, फिर भी उनके मन में बात आती है। पहली बात तो ये कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता, किंतु भगवान युद्ध के पक्ष में हैं और वो आगे भी युद्ध करने की ही आज्ञा देंगे। दूसरी बात ये कि मैं भगवान से अपने हृदय की बात अच्छी तरह से कह नहीं पाया, तो इसीलिए अर्जुन इस श्लोक में अपने हृदय की स्थिति को स्पष्ट रूप से भगवान के सामने रखते हैं, इस उम्मीद में कि शायद भगवान उन्हें युद्ध से उपरति होने का कोई मार्ग बता दे जिससे उन्हें ये युद्ध करना ही ना पड़े। आगे के श्लोक में अर्जुन भगवान से साफ साफ कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और वो चुप हो जाते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं ये जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।